प्यारे बच्चों, आज हम 1 मार्च 2025 को संपन्न हुए हाई स्कूल गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 822 BY को हल करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले संकेतांक 822 BY के खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देखें, इसमें सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न दिया है क्या किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। हम जानते हैं कोई भी वक्र x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वही उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो देख रहे हैं दिए गए चित्र में वक्र x अक्ष को देख रहे हैं 1 2 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए f(x) के शून्यकों की संख्या 3 होगी। 3 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से पहले प्रश्न का विकल्प बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है क्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देख रहे हैं 156 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, देख रहे हैं 156 के खंड करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर देख रहे हैं 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 नई 18, इसके बाद 39, 13 × 39, देख रहे हैं 3 से विभाजित करेंगे। तो इस प्रकार से 156 के देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। तो देख रहे हैं 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा विकल्प नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 2 का विकल्प ए सही है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देख रहे हैं तीसरा प्रश्न दिया है, तीसरे प्रश्न में क्या संख्याओं 175 तथा 91 का HCF होगा। देख रहे हैं 2 संख्याएं दी हैं, इन दोनों का हमको HCF ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं HCF के लिए सबसे पहले हम दोनों संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे, फिर उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे उनका आपस में गुणा कर लेंगे, वही HCF का मान होगा। देख रहे हैं 175 के यदि हम खंड करें, देख रहे हैं 175 5 से पहले हम विभाजित कर लेते हैं। देख रहे हैं 5 तेई 15, 2 17, 5 50 25, फिर देख रहे हैं 5 सत्ते 35। इस प्रकार से 175 के खंड मिलते हैं। देख रहे हैं 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 7, और दूसरी संख्या 91 है। 91 का यदि हम खंड करते हैं तो देख रहे हैं 91 सबसे पहले 13 सत्ते 91, 7 से विभाजित करेंगे। देख रहे हैं 7 एकम 7, 2 9 21, 7 त्रिक 21। इस प्रकार से 91 के गुणनखंड 7 गुणे 13। देख रहे हैं 7 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका अर्थ है कि दोनों संख्याओं का HCF 7 होगा। 7 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 3 का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं चौथे प्रश्न को। देखिए चौथे प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। देख रहे हैं पहले विकल्प में √3/√5 देख रहे हैं एक अपरिमेय संख्या है। बी नंबर में √2 गुणे √7 दोनों का गुणनफल करेंगे, √14 मिलेगा जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद डी नंबर में भी देख रहे हैं √12 एक अपरिमेय संख्या है, और विकल्प नंबर सी में देख रहे हैं प्लस माइनस वर्गांतर करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √7 का स्क्वायर 7, और 5 - 7 बराबर -2 मिलेगा, और -2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से प्रश्न 4 का विकल्प सी सही है। इसके बाद हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। देख रहे हैं 5वें प्रश्न में दिया है कि रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। देख रहे हैं इसमें a1/a2 यदि हम निकालें, देख रहे हैं a1/a2 पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है और दूसरे में देख रहे हैं x का गुणांक 3 है। इसके बाद b1/b2 निकालेंगे। देख रहे हैं b1/b2 पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है, दूसरे में देख रहे हैं y का गुणांक 2 है। तो देख रहे हैं a1/a2, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, जो कि ये दर्शाता है कि रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है। इसके बाद हम छठा प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है क्या AP 6, 10, 14 एंड सो ऑन का 25वां पद होगा। तो देख रहे हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद a = 6 दिया है, सार्वंतर 10 से 6 घटाएंगे 4 मिल जाएगा, d = 4, और हमको 25वां पद निकालना है। तो जानते हैं nवें पद का सूत्र Tn = a + n - 1 × d, और देख रहे हैं 25वां पद ज्ञात करेंगे, n के स्थान पर 25 रख देंगे। a + a देख रहे हैं 6 है,
प्लस n की जगह 25 रखेंगे, 25 माइनस 1 इंटू डी, डी देख रहे हैं 4 है। इस प्रकार से 6 प्लस 25 से घटाएंगे 24 गुणे 4, 24 चौको 96 और 96 में 6 जोड़ देंगे 102 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से श्रेणी का 25वां पद 102 होगा। 102 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 6 का विकल्प बी सही है। अब हम देखते हैं 7वें प्रश्न को। देख रहे 7वां प्रश्न दिया है, देख रहे 7वां प्रश्न है क्या यदि द्विघात समीकरण का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। देख रहे कभी भी समीकरण का मूल दिया है और किसी एक ज्ञात राशि का मान पूछता है तो चूंकि मूल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसलिए x के स्थान पर -2 रख देंगे। देख रहे x बराबर -2 यदि रखते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0, सरल करेंगे -2 का स्क्वायर 4, देख रहे प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दुनाई 4 माइनस p बराबर 0, 4 प्लस माइनस में कट जाएगा तो देख रहे p बराबर 0 मिलता है। तो p का मान 0 होगा। 0 देख रहे हैं ऑप्शन ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 7 का विकल्प ए सही है। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। देख रहे 8वें प्रश्न में दिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। देख रहे पहला बिंदु x1 y1, दूसरा x2 y2। यदि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएं तो देखिए हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं x2 4 है, माइनस x1 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सरल करेंगे 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 देख रहे हैं 8, अंडर रूट 8, वर्गमूल लेंगे 2 रूट 2। देख रहे हैं 2 रूट 2 हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 8 का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम 9वें प्रश्न को देखेंगे। देख रहे हैं 9वें प्रश्न में त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप देखिए विकल्प में जांच करते हैं, पहले में देख रहे हैं नहीं दिया है, दूसरे में थीटा बटे 180 लिखा है पाई आर स्क्वायर, ये भी गलत है। तीसरा देखें थीटा बटे 360, 2 से काटेंगे तो देख रहे हैं यहाँ 2 पाई आर लिखा है। इसके बाद डी नंबर में थीटा बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। देख रहे हैं इस 2 से अगर 720 को काटें तो 360 मिल जाएगा। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसका अर्थ है कि विकल्प डी हमारा सही है। इसके बाद हम 10वें प्रश्न को देखते हैं। देख रहे 10वें प्रश्न में दिया है क्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। देख रहे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या 3 सेंटीमीटर के वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, देख रहे हैं केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु मान लीजिए P है, तो इस बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, P बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, मान लीजिए PQ स्पर्श रेखा है की लंबाई होगी। ठीक है, अब त्रिज्या के यदि हम मिलान त्रिज्या खींचे, त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो देख रहे हैं ये कोण हमारा 90 डिग्री मिल जाएगा। अब इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो स्पर्श रेखा की लंबाई मिल जाएगी। तो देख रहे हैं PQ बराबर, चूंकि कोण Q 90 है इसलिए OP कर्ण होगा, तो अंडर रूट OP का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर जिसकी माप 3 दी है 3 का स्क्वायर, सरल करेंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। देख रहे 25 से 9 घटाएंगे 16 और 16 का वर्गमूल 4, तो 4 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। देख रहे जो कि विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 का विकल्प बी सही है। अब हम देखते हैं 11वें प्रश्न को। देख रहे 11वें प्रश्न में दिया है कि चित्र में कोण P का मान होगा। देख रहे चित्र बना है और चित्र में हमको कोण P का मान बताना है कितने अंश का होगा। देख रहे त्रिभुज ABC तीनों भुजाएं 2 कोण दिए हैं और त्रिभुज PQR में देख रहे तीनों भुजाएं दी हैं, तो हमको कोण P का मान बताना है। ये कोण P कितने अंश का होगा, इस कोण को हमको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का तीसरा कोण यदि निकालें कोण C का मान, देखिए कोण C मिलेगा, दोनों कोणों को जोड़ करके 180 अंश से घटा लेंगे। देख रहे हैं 80 और 60 जोड़ेंगे तो 8 6 14 140 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरे कोण की माप मिलेगी। 180 से हम 140 को घटाएंगे तो देख रहे हैं 180 माइनस 140 बराबर 40 अंश मिल जाएगा।
इस प्रकार से कोण सी की माप 40 अंश मिलेगी। अब दोनों त्रिभुजों में यदि हम संबंध देखें तो देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और इसमें देख रहे हैं 3.8 का दूना 7.6 लिखा है। ए बी के संगत देखें तो क्यू आर मिल रही है, ए बी अपान क्यू आर बराबर दूसरी भुजा बी सी लेते हैं। देख रहे हैं दूसरे त्रिभुज में 6 का दूना 12 यानी पी क्यू दी हुई है, इसके संगत पी क्यू मिल जाएगी। फिर तीसरी भुजा देख रहे हैं ए सी या सी ए लिखें तो देख रहे हैं ए सी और 3√3 का दूना 6√3 है, इस प्रकार से इसके संगत देख रहे हैं 6√3 यानी कि पी आर भुजा मिल जाएगी। आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों की ये संगत भुजाएं हैं, क्योंकि इनमें देख रहे हैं अनुपात समान मिलता है, इनका अनुपात देखेंगे तो 1:2 मिल रहा है। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। त्रिभुज देख रहे हैं ए बी के संगत अगर देखें, ए बी के संगत भुजा मिल रही है, देख रहे हैं 3.8 का दूना 7.6 है तो क्यू आर मिलेगी। इसके बाद बीसी के संगत देख रहे हैं पी आर है, बीसी और बीसी के संगत ये पी क्यू लिखा है, तो इसका मतलब आर पहले आएगा क्यू बाद में, क्यू पी भुजा मिल जाती है। और तीसरा देख रहे हैं एसी के संगत देखिए पहला और तीसरा यहाँ आर और पी के संगत ये हमारा आर पी या पी आर कहें। तो इस प्रकार से आप पूछ रहा है कोण पी का मान, देख रहे कोण पी, चूंकि कोण पी कोण सी के संगत है, सी के बराबर कोण पी की माप होगी, कोण पी बराबर कोण सी देख रहे हैं 40 अंश है तो कोण पी बराबर 40 अंश होगा और 40 अंश हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस तरह से आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ प्रत्येक प्रश्न को हल करवाएंगे। इसमें किसी प्रकार से डायरेक्ट उत्तर नहीं देंगे, पहले प्रश्न को हल करेंगे और जब उससे संतुष्ट हो जाएं कि वास्तव में यही उत्तर सही है तो उसके आधार पर उत्तर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को, क्या निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। देख रहे हैं ये प्रश्न लगातार माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग निकालने के लिए ज्यादातर सेटों में 2025 की परीक्षा में पूछा गया है। तो माध्यक वर्ग के लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता का एक कॉलम बनाएंगे। देख रहे हैं पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती है। फिर 12 और 7 जोड़ेंगे, 12 7 19, अब 19 और 18 जोड़कर लिखेंगे। देख रहे हैं 18 दुनाई 36 1 37, 37 में 15 जोड़ देंगे तो 37 10 47 5 52 और 52 10 62 और 62 3 देख रहे हैं 65। इस प्रकार से 65 मिलता है। एक बार पुनः देख लेते हैं 7 और 12 7 19, 19 में 18 जोड़ेंगे 37 मिल जाएगा। ठीक है 37 10 47 5 52, 52 10 62, 62 3 65। इस प्रकार से यदि आप बारंबारताओं का योग निकालें, देख रहे हैं इनको जोड़ेंगे तो 3 10 13, 5 18 10 28, 28 10 38, 38 8 46, 46 2 48 10 58, 7 65। तो देख रहे हैं n बराबर 65 मिल जाता है। इससे हम n/2 का मान निकालते हैं। देख रहे हैं 65/2 जब आप निकालेंगे तो देख रहे हैं बराबर मिलेगा 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 32.5। 32.5 देख रहे हैं संचयी बारंबारता 37 के अंतर्गत होगा, जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30 में है, इसलिए माध्यिका वर्ग 20 से 30 होगा। और 20 से 30 आप देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 12 का विकल्प ए सही है। इसके बाद हम 13वें प्रश्न को देखते हैं। देख रहे हैं 13वें प्रश्न भी दिया है, क्या यदि साइन थीटा बराबर काश थीटा, देख रहे हैं यदि साइन थीटा बराबर काश थीटा, जहां थीटा का मान देख रहे हैं 0 अंश से लेकर 90 अंश तक है तो थीटा का मान होगा। ठीक है 0 अंश से 90 अंश तक अर्थात पहले चतुर्थांश की बात करता है और पहले चतुर्थांश में हमको देखना है साइन और काश के मान किस कोण के लिए बराबर होते हैं। तो सीधे सी बात जानते हैं, साइन 45 का मान 1/√2, काश 45 का मान भी 1/√2 होता है। देख रहे हैं साइन 45 अंश, चूंकि यहाँ पर पुनः आप देखें जो थीटा है वो 0 अंश से लेकर 90 अंश के बीच की बात करता है अर्थात पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश में साइन और काश हमको देखना किस कोण के लिए समान होते हैं, वो कोण 45 अंश है, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 और काश 45 का मान भी 1/√2। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर 45 अंश होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें में कह रहा काश 0 अंश का मान होगा। देख रहे हैं काश 0 अंश का मान 1 होता है, विकल्प नंबर ए सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, कह रहा tan 2a बराबर 1, तो जहां 2a न्यून कोण है a का मान होगा। देख रहे हैं tan 2a बराबर 1, ये प्रश्न में दिया है।
एक हम जानते हैं tan 45 अंश का मान होता है, एक के स्थान पर tan 45 अंश रखेंगे। अब देख रहे हैं दोनों ओर से tan छोड़ दें तो 2a बराबर 45 अंश या a बराबर 45 अंश बटे 2। तो 45 का आधा 22.5 अंश और 22.5 अंश हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 15 का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम 16वें प्रश्न को देखते हैं। देख रहे हैं 16वें प्रश्न में दिया है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a का मान होगा। देख रहे हैं sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a और इसका मान पूछ रहा है। देख रहे हैं sec और tan को यदि हम sin काश में बदलें sec a मिलेगा 1 बटे काश a प्लस tan a sin a बटे काश a इंटू 1 माइनस sin a। देख रहे हैं लासा ले लेंगे, काश ए दोनों का हर समान है, काश ए लासा मिल जाएगा। अंश देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अंश देख रहे हैं प्लस माइनस वर्गांतर बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे काश ए। फिर हम सर्वसमीका जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो उससे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर मिल जाएगा काश स्क्वायर ए। काश स्क्वायर ए बटे कॉस ए, देख रहे हैं काश की एक घात कैंसिल कर देंगे तो बराबर काश ए मिलेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसका मान काश ए होगा। देख रहे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अब इसमें कहीं कोई गलत होने की संभावना है ही नहीं। तो इस प्रकार से काश ए विकल्प नंबर डी पर सही है। इसके बाद हम 17वें प्रश्न को देखेंगे। देख रहे 17वां प्रश्न दिया है। 17वें प्रश्न में कह रहा किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। देख रहे ये प्रश्न प्रत्येक सेट में पूछा गया है, 2024 में भी ज्यादातर सेट में आया था और 25 के तो लग रहा है कि लगभग प्रत्येक सेट में है। ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें ये माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों से संबंधित प्रश्न ना आया हो। देख रहे हैं इसमें माध्य दिया है, माध्यिका दी है, बहुलक निकालना है। तो हम संबंध जानते हैं बहुलक बराबर, देख रहे हैं बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका देख रहे हैं माध्यिका का मान 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य देख रहे हैं 26.1, सरल कर लेंगे। 3 का गुणा 25.8 में करेंगे, 3 अठे 24 हासिल 2 मिले और 25 त्रिक 75, 2 हासिल जोड़ दिए 77 माइनस 2 एकम 2 और 26 गुनाई 52, तो 52.2 घटाएंगे। देखिए 4 से 2 घटा 2 दशमलव, 7 से 2 घटाएंगे 5 और 7 से 5 घटाएंगे 2, 25.2 और 25.2 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 17 का विकल्प सी सही है। आप देख रहे हैं 18वें प्रश्न को यदि देखें, हमारा 18वां प्रश्न है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, बहुलक वर्ग उस वर्ग अंतराल, वह वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। हम देखेंगे कौन सी बारंबारता या किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता इसमें 12 है, जो कि वर्ग अंतराल 10 से 15 की है, इसलिए बहुलक वर्ग 10 से 15 होगा और 10 से 15 आप देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 18 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 19वें प्रश्न को यदि देखें, देख रहे हैं 19वें प्रश्न में दिया है क्या किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। देख रहे हैं चूंकि चौड़ाई, लंबाई के साथ चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है, चौड़ाई x दी हुई है, चौड़ाई बराबर x और लंबाई के साथ चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, इसलिए लंबाई बराबर बन जाएगी, देख रहे लंबाई बराबर मिल जाएगी, एक अधिक कर लेंगे तो x + 1। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल, देख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 30 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई देख रहे हैं x + 1 इंटू चौड़ाई x है और इन्हीं दोनों का गुणनफल बराबर 30। देख रहे सरल करेंगे, x का गुणा कर लेते हैं, x² + x, 30 पक्षांतर करेंगे माइनस में मिलेगा बराबर 0। तो देख रहे ये अभीष्ट द्विघात समीकरण बनता है। इसको हम देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया है, x² + x - 30 बराबर 0। देख रहे पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में x² + x - 30 बराबर 0 दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 19 का विकल्प सी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 20वां प्रश्न। देख रहे 20वें प्रश्न में दिया है क्या एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। पासे में हम जानते हैं 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं,
तो प्रतिदर्श समष्टि इस बराबर बनेगी 1 2 3 4 5 6। तो देखें कुल ढंगों की संख्या 6 मिलती है। अब इसमें क्या एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की, तो देख रहे सम संख्याएं 2 4 6 यानी 3 सम संख्याएं हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता अनुकूल ढंग जो कि 3 है बटे कुल ढंग 6 है। सरल कर लेंगे 3 1 कम 3 3 दुनाई 6। तो अभीष्ट प्रायिकता 1/2 के बराबर होगी। 1/2 देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 का विकल्प सी सही है। तो प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। और यदि कहीं कोई समस्या हो या किसी प्रकार का सुझाव हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।